स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 में जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कहा गया है द फॉलोइंग डाटा शोज द डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ ऑफ अ सर्टेन सिटी मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लोड शेडिंग ड्यूरेशन टेकिंग 2 आवर्स एज क्लास इंटरवल साइज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स हमें डाटा गिवन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कहा गया है कि जो डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन है इन आवर्स इन 30 लोकेलिटीज़ इन अ सर्टेन सिटी, ठीक है, कि जो हमें ड्यूरेशन लोड शेडिंग के जो हमें ड्यूरेशन गिवन है, ठीक है, 30 लोकेलिटीज़ की इन अ सर्टेन सिटी, एक ख़ास सिटी के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने क्या करना है, हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन में एक और चीज़ कहा गई है कि जो हमने ड्यूरेशन लेना है, लोड शेडिंग ड्यूरेशन, हमने क्लास इंटरवल साइज़ क्या लेना है, टेकिंग 2 आवर्स। क्लास इंटरवल साइज़ है वो हमारा होना चाहिए 2 आवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं देखूं तो इसमें जो मेरे पास स्टूडेंट्स मिनिमम नंबर जो है वो है मेरे पास इस डाटा के अंदर वो है 6, ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर सबसे बड़ा नंबर जो है वो इस डाटा के अंदर 12 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि जो मिनिमम नंबर है वो है मेरे पास 6, ठीक है स्टूडेंट्स, और जो मैक्सिमम नंबर है वो है मेरे पास 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास क्लास इंटरवल, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है क्लास इंटरवल। जो नेक्स्ट इसके है ये है मेरे पास क्या होंगी, ये मेरे पास होंगी ऑब्जर्वेशंस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये मेरे पास कॉलम है ऑब्जर्वेशंस का, ये हो गया मेरे पास ऑब्जर्वेशन का कॉलम, ठीक है। और एक और मेरे पास कॉलम बनेगा लास्ट में, उसे मैं कहूँगी फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने जो है वो क्लास इंटरवल साइज 2 लेना है, ठीक है। तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगी, इसको मैं लिखूँगी। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है, हमने बनाना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर जो है वो मैंने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है, ठीक है। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला वाला कॉलम है वो है मेरे पास किसका, ये है मेरे पास क्लास इंटरवल का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी मेरे पास क्लास इंटरवल। जो अगला वाला कॉलम है वो है मेरे पास ऑब्जर्वेशंस का कॉलम होगा, जिसके अंदर में जो है वो अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखूंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट कॉलम मेरे पास किसका है, नेक्स्ट कॉलम है मेरे पास फ्रीक्वेंसी का, ठीक है स्टूडेंट्स, ये होगी मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो जो गिवन डाटा है उसके अंदर जब मैं देखूं तो मेरे पास जो मिनिमम नंबर है वो है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। इस डाटा के अंदर जो मिनिमम नंबर है मेरे पास वो है 2, ठीक है। और जो मैक्सिमम नंबर है वो है मेरे पास यहाँ पे 14, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी मिनिमम नंबर जो है वो मेरे पास है 2, ठीक है, और जो मैक्सिमम नंबर है वो है मेरे पास 14, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिखना है, अब मैंने क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मैंने क्या करना है, क्लास साइज़ मैंने लेना है वो है 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं क्या करूँगी, 2 से बुलाना शुरू करेंगे, 2 और 3, दो नंबर आ रहे हैं इसमें, तो क्लास साइज़ हमारा 2 हो गया, ठीक है। इसका क्लास साइज़ का ये मतलब होता है कि जब मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 नंबर लिखूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर जो हैं, जो 2 नंबर हैं वो 2 क्लास साइज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगला मेरे पास क्या है, अगला है मेरे पास 4 से लेकर 4 और 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 5। नेक्स्ट है मेरे पास क्या, 6 से लेकर 7 तक, ठीक है। मेरे पास 8 से लेकर 9 तक, ठीक है, ये भी 2 नंबर हैं। अगला मेरे पास क्या है, अगला है मेरे पास 10 से लेकर 11 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मेरे पास क्या है, 12 से लेकर 13 तक। ओके, नेक्स्ट मैं कौन सा बनाऊंगी, अगला मैं बनाऊंगी 14 से लेकर 15 तक, ठीक है। ये मैंने 2 का साइज़ करके
कहाँ तक, अपने मैक्सिमम नंबर से थोड़ा सा ऊपर में ले गए, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपका जो है 2 क्लास साइज़ जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, पूरा आना चाहिए यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स अब मैं क्या करूँगी, अब जो है वो मैं इसके अंदर अपनी ऑब्जर्वेशंस लिखूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऑब्जर्वेशंस में कैसे लिखूँगी, देखिए मेरे पास क्या है 2 और 3, 2 से लेकर 3। तो 2 मेरे पास क्या है, 2 है मेरे पास, 2 कितनी दफ़ा आ रहा है वो मैं देखूँगी। 2 इस पूरी जो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। ये हो गया मेरे पास 2, ठीक है। फिर क्या है 3, 3 स्टूडेंट्स मेरे पास कितनी दफ़ा आ रहा है इस पूरे टेबल के अंदर, वो मैं देखूँगी, ठीक है। 3 जो है वो मेरे पास इसमें एक दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो मैं एक दफ़ा जो है वो 3 जो है वो लिख दूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है 4 से 5, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है मेरे पास 4 और 5, ठीक है। नंबर 4 जो है वो मैं देखना है कि इसमें जो है वो 4 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो 4 जो है वो मुझे यहाँ पर, ठीक है, 4 जो है वो इस ऑब्जर्वेशन के अंदर मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, इस पूरे डेटा के अंदर। तो मैं क्या करूँगी, 4 के बाद क्या है 4 और 5 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखने हैं। तो मैं 5 को देखूँगी, 5 जो है वो इस ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा आया है, ठीक है। तो वो मैं देख लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स 5 एक दफ़ा ये लिखा हुआ है, इसके अलावा 5 जो है वो कहीं और नहीं लिखा हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास 6 और 7, 6 से लेकर 7 तक। तो स्टूडेंट्स नंबर 6 जो है वो मैं देखूँगी इस ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा है, ठीक है। तो नंबर 6 में देखूँगी एक दफ़ा ये लिखा हुआ है, ठीक है, दूसरी दफ़ा ये लिखा हुआ है, इसके अलावा ये है तीसरी दफ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स, 3 दफ़ा हो गया, ये है चौथी दफ़ा। तो नंबर 6 जो है वो मेरे पास 4 दफ़ा है, ठीक है। तो मैं 4 दफ़ा लिख दूँगी, 1 2 3 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है नंबर 7, नंबर 7 में देखूँगी इस ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा है, ठीक है। इस पूरी डाटा में कहाँ कहाँ है, 1 दफ़ा है, 2 दफ़ा है, ठीक है, ये हो गया तीसरी दफ़ा, ये हो गया चौथी दफ़ा। तो ये कितनी दफ़ा है, 4 दफ़ा जो है वो यहाँ पर 7 आया है, ठीक है। तो मैं 4 दफ़ा यहाँ पर 7 लिख दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास नंबर 8 और 9। तो 8 और 9 जो है वो इस ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा आए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं 8 को देख लूँगी, 8 जो है वो मेरे पास इस डाटा के अंदर एक दफ़ा ये आया है, ठीक है, 1 2 और इसके अलावा तीसरी दफ़ा आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ पे 3 दफ़ा लिख दूँगी, 1 2 और 3 दफ़ा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नेक्स्ट मेरे पास क्या है नंबर 9। तो नंबर 9 जो है वो इस ऑब्जर्वेशन में कितनी दफ़ा आया है वो है मेरे पास, मैं इस डाटा के अंदर देख लेती हूँ 9 कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स 9 जो है वो एक दफ़ा ये लिखा हुआ है और अगली दफ़ा जो है वो 9 इसमें नहीं है, ठीक है। तो मैं एक ही दफ़ा यहाँ पर 9 को लिख दूँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरे पास 10 और 11। तो स्टूडेंट्स जो नंबर 10 है वो मेरे पास कितनी दफ़ा आया है इस ऑब्जर्वेशन में, 10 को मैं ढूंढती हूँ तो 10 मुझे एक दफ़ा ये मिला है, ठीक है। इसके अलावा 10 ये लिखा हुआ है और ये तीसरी दफ़ा भी 10 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं यहाँ इस 10 और 11 के कॉलम के बिल्कुल सामने यहाँ पे लिख दूँगी जो मैं जितनी दफ़ा मेरे पास जो है वो 10 रिपीट हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 10 है मेरे पास 1 2 3 दफ़ा, ठीक है। अगला क्या नंबर है, अगला है नंबर 11 में ढूंढूंगी इस डाटा के अंदर। तो स्टूडेंट्स नंबर 11 जो है वो मैं देखूंगी कहाँ कहाँ है मेरे पास, एक दफ़ा ये है मेरे पास, दूसरी दफ़ा ये है, ठीक है, और तीसरी दफ़ा ये है। तो 11 जो है वो मेरे पास 3 दफ़ा आया है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 11 जो है वो मेरे पास यहाँ पे 3 दफ़ा आया है, ठीक है। तो मैं 3 दफ़ा लिख दूँगी 11, 1 2 और 3, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला मैं देखूँगी कौन सा नंबर है, नंबर 12। तो नंबर 12 में इस डाटा के अंदर देखूँ तो नंबर 12 जो है वो मेरे पास एक दफ़ा ये रहा, ठीक है, एक दफ़ा ये रहा, 2 दफ़ा हो गया और ये तीसरी दफ़ा मेरे पास 12 आया है, ठीक है। तो मैं 3 दफ़ा यहाँ लिख दूँगी 12। नेक्स्ट है नंबर 13। तो नंबर 13 जो है वो मेरे पास कितनी दफ़ा आया है, तो स्टूडेंट्स नंबर 13 जो है वो मेरे पास आया है यहाँ पर नहीं आया है, ठीक है। नंबर 13 नहीं है तो नंबर 14 को देख लेती हूँ। 14 जो है वो एक दफ़ा ये है मेरे पास, एक दफ़ा ये है और ये तीसरी दफ़ा है, ठीक है। तो 3 दफ़ा यहाँ पे मेरे पास है जो है 14 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस ऑब्जर्वेशन में कुछ वैल्यूज़ जो थी वो कम लिखी है मैंने, तो मैं उससे दोबारा लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे 6 जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 6 मेरे पास 5 दफ़ा आया है, ठीक है। डाटा के अंदर 6 5 दफ़ा ख़ुद को रिपीट कर रहा है। इसी तरीके से जो 12 है वो भी ख़ुद को 4 दफ़ा रिपीट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 9 ने भी ख़ुद को 2 दफ़ा रिपीट किया है, ठीक है स्टूडेंट्स।
तो ये जो है वो मेरे पास पूरा जो डाटा है, जो ऑब्जर्वेशंस है, ये मैंने गिवन डाटा के अंदर से देख के लिखी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें से जो चीज़ें मिस की हुई थी वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है, और ये हमारा पूरी ऑब्जर्वेशन अब जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। इसके आगे अब हमने सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी में क्या है, फ्रीक्वेंसी हम लिखेंगे यहाँ पे जितनी दफ़ा ऑब्जर्वेशन ने ख़ुद को रिपीट किया है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे कितनी दफ़ा इस नंबर ने ख़ुद को रिपीट किया है, इस नंबर ने ख़ुद को यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है तो मैं इसके आगे 2 लिख दूँगी। ठीक है, 5 कितनी दफ़ा है, 1 दफ़ा है तो मैं यहाँ पर 1 लिख दूँगी। ठीक है, ये कितनी दफ़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो स्टूडेंट्स ये कितनी 9 दफ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 1 2 3 4 5, ये मेरे पास 5 दफ़ा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये मेरे पास 6 दफ़ा है। 1 2 3 4, ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मेरे पास 4 दफ़ा आई है। ठीक है, 1 2 3, तो ये वाली जो नीचे वाली ऑब्जर्वेशन है ये मेरे पास खुद को 3 दफ़ा जो है वो रिपीट कर रही है। मतलब कि 3 नंबर लिखे हुए तो मैं इसके आगे 3 लिख दूँगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, अब मैंने जो है ये इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो है वो बन गया है। अब मैं नीचे टोटल करके लिख देती हूँ। तो टोटल क्या है मेरे पास, टोटल तो स्टूडेंट्स ये कितने हैं, 9 और 1 10। ठीक है, 6 और 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 20, 5 2 और 3, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएंगे 30। ठीक है, 5 2 होते हैं 7 और 3 मिलाएंगे और तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो मेरे पास बन गई है 30। और हमें क्वेश्चन में भी यही गिवन है कि जो हमने डेली लोड शेडिंग ड्यूरेशन है इन आवर्स में वो हमने बतानी है इन 30 लोकेलिटीज़, यानी कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशंस गिवन है वो हमारे पास 30 सिटीज़ गिवन है। ठीक है, 30 सिटीज़ गिवन है तो हमारे पास जो लोड शेडिंग आवर्स हैं वो हमारे पास, ठीक है, कितने हैं, वो हमारे पास 30 लोकेलिटीज़ के लोड शेडिंग आवर्स जो हैं वो हमारे पास गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, के 30 जो लोकेलिटीज़ हैं, जो जगह हैं, उन पे इस टाइम में जो है वो लाइट नहीं होती, यानी कि वहाँ पे लोड शेडिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने क्या करना है, अब इसका पार्ट ए और पार्ट बी मुझे गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पार्ट ए में क्या है, पार्ट ए में हमसे कहा गया है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट तो स्टूडेंट्स पार्ट ए में कहा गया है फाइंड द मोस्ट फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग आवर, यानी कि हमने वो लोड शेडिंग आवर बताना है जिसमें बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वो हम इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से बताएं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में से देख के बताएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे कौन सी जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे बड़ी है। ठीक है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें है नंबर 1। ठीक है, नंबर 9 जो है वो इसमें मतलब कि जो है वो सबसे ज़्यादा जो लाइट जाती है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है, वो जो सबसे बड़ा नंबर है इस फ्रीक्वेंसी के अंदर वो है नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि यहाँ इस मतलब कि जो लाइट सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग होती है वो इन घंटों में होती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रीक्वेंट मतलब सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग होना। तो स्टूडेंट्स तो सबसे ज़्यादा जो मतलब कि घंटे जो हैं जिनमें लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, तो वो जो घंटे हैं वो कौन से हैं, वो हैं इस ऑब्जर्वेशन के अंदर आपको मिलेंगे। वो कौन से घंटे हैं, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया कि हमने आवर्स बताने हैं। ठीक है, तो वो कौन से घंटे हैं, वो है 6 से लेके 7 जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर मैं देखूं तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है वो मतलब कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी का होने का मतलब है कि इसमें जो है वो लाइट इन घंटों के अंदर बहुत ज़्यादा जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए पार्ट का आंसर है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट आवर्स ऑफ लोड शेडिंग आर, कौन कौन से हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंट जो सबसे ज़्यादा जो लोड शेडिंग आवर्स हैं, लोड शेडिंग आवर्स, तो स्टूडेंट्स वो कौन से हैं, वो है मेरे पास 6 से लेकर 7 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, 6 से लेकर 7 तक जो मेरे पास ये 2 घंटे हैं इसमें सबसे ज़्यादा लाइट जाती है। ठीक है, ओके। पार्ट बी में मुझसे कहा गया है, क्या कहा गया है, फाइंड द लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल अब मुझसे कहा गया है कि वो इंटरवल बताएं जब सबसे ज़्यादा कम लोड शेडिंग होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को देखूंगी। फ्रीक्वेंसी में देखें जो मेरे पास सबसे कम फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो जो 1 है
इस 1 के अंदर जो है मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देखूं तो इसमें एक ही ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। मतलब कि इसके जो नंबर हैं वो खुद को बहुत कम रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ एक ही दफ़ा जो है वो लाइट जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेरे पास वो जो इंटरवल है, क्लास इंटरवल है, जिसमें जो लीस्ट मेरे पास क्लास इंटरवल होगी, जिसमें सबसे कम लाइट जाती है, वो है मेरे पास जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी किस इंटरवल की है, वो है मेरे पास क्लास 4 to 5। यानी कि एक ये जो ऑब्जर्वेशन है ये इसमें बहुत कम खुद को रिपीट किया, इसमें एक ही दफ़ा खुद को जो है वो रिपीट किया है, ठीक है। एक ही दफ़ा ये ऑब्जर्वेशन हमें मिली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसके आगे लिख दूंगी लीस्ट लोड शेडिंग इंटरवल कौन सा है, जिसमें सबसे कम ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। यानी कि सिर्फ एक ही दफ़ा इसमें लाइट गई है, वो है मेरे पास 4 से लेकर 5 तक, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया मेरे पास, इसका बी का भी आंसर हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास एक जो है वो कंप्लीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया है, ठीक है स्टूडेंट्स।